बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू लिब्रा स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लिब्रा स्टोरी को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आपको मिलती रहे तमाम वीडियो अपडेट्स। अब आप मुझे लिब्रा स्टोरी फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की एक और ख़ूबसूरत तहरीर। वो गवर्नमेंट के महकमे का ऑफिसर था। इसका ट्रांसफ़र लाहौर से कराची हुआ। बज़रिया रेलगाड़ी इसको कराची जाना था। चनाचा वो स्टेशन पहुंचा और टिकट खरीद ली। गाड़ी जिस लाइन पर खड़ी थी इसको वहां पहुंचना था। इसने सामान उठाने के लिए कुल्ली को बुलाया और कहा, भाई मेरा सामान गाड़ी को पहुंचा दो। कुल्ली ने सामान उठाया और साहब के पीछे पीछे हो लिया। चूँकि वक्त बेहद कम था इसलिए साहब तेज़ी तेज़ी से प्लेटफॉर्म की तरफ चल रहे थे। पीछे से कुल्ली भी सामान उठाकर भागा। वो आदमी तेज़ तेज़ चलकर प्लेटफार्म पर बोगी के दरवाजे पर जल्द पहुंच गया, लेकिन भीड़ चूँकि ज़्यादा थी इसलिए कुल्ली सामान समेत भीड़ में ही रह गया। साहब बार बार रास्ते को देखते रहे थे लेकिन कुल्ली का नामो निशान भी न था। इतने में गार्ड ने विसल दी और ट्रेन चलनी शुरू हुई। साहब इस पे चढ़ भी न सकता था क्योंकि पीछे इसका सामान रह जाना था। बिलाखिर इसको ट्रेन छोड़नी ही पड़ी। गाड़ी से रह जाने की वजह से साहब को बहुत अफसोस हुआ कि मेरा प्रोग्राम सारा मिस हो गया। गाड़ी दूर जाती रही और मुसाफिर हाथ हिला हिलाकर अपने अजीज़ों को रुखसत करने लगे। जब प्लेटफॉर्म में लोगों का रश कम हुआ तो सामने से कुल्ली पसीने से शराबूर सामने उठाए हुए साहब की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। कुल्ली करीब आया तो इसके चेहरे पर अफसोस और शर्मिंदगी की वाज़िया आसार मौजूद थे। साहिब मुझे माफ़ कर दें, मैंने वक्त पे पहुंचने की बहुत कोशिश की लेकिन भीड़ ज़्यादा होने की वजह से मैं वक्त पर ना पहुंच पाया। साहब गुस्से तो बहुत थे लेकिन सोचा गाड़ी तो वैसे भी मिस हो गई है। अब अगर इस कुल्ली का कत्ल भी कर दूँ तो गाड़ी ने तो ना आना था, लिहाजा गुस्सा होने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई बात नहीं, अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था तो ऐसा ही होना था। इसकी मर्ज़ी को कौन टाल सकता है। चलो मैं आज न जा सका तो कल चला जाऊंगा। साहब ने प्यार से मुस्कुराकर जवाब दिया। जैसे ही कुल्ली ने ये सुना तो उसके चेहरे पे बशाहत आई और सामान उठाकर कहा, लाएं मैं आपका सामान उठा लेता हूँ। यहाँ करीब ही रेस्ट हाउस है, वहाँ ले चलता हूँ। कुल्ली ने रेस्ट हाउस में साहब का सामान रखा और बाहर निकल आया। कुल्ली को चूँकि इल्म था कि साहब ने कल फिर इसी स्टेशन से जाना है, लिहाजा वो तमाम रात स्टेशन पे ही रहा। अगले दिन साहब मुकर्रर वक्त से पहले ही स्टेशन पहुंचा। सामने ही वही कुल्ली खड़ा था। इसने भाग कर खुशी से हाथ हिलाया जैसे कि दोनों बहुत ही करीबी अजीज़ हों और सामान उठाकर कहा, साहिब आपकी एडवांस बुकिंग मैं कर चुका हूँ, चलिए आए। कुल्ली ने सामान सर पर रखा और दोनों प्लेटफॉर्म की तरफ जाने लगे। गाड़ी के पास पहुंचकर साहब ने बटुए से पैसे निकालकर कुल्ली को अदा करने चाहे तो कुल्ली ने लेने से इनकार कर दिया। नहीं साहब, मैं पैसे नहीं लूँगा क्योंकि मेरी ही गलती की वजह से आपकी ट्रेन मिस हुई है। साहब ने बड़ी कोशिशें की कि वो ट्रेन का किराया कम से कम अदा कर दे लेकिन कुल्ली किसी सूरत ना माना। कुल्ली ने साफ कह दिया कि आप मुझे पैसे ना देंगे तो मैं ज़्यादा खुश रहूँगा। कुल्ली ने इसको गाड़ी में बिठा दिया और साहब ने अंदर जाकर खिड़की खोली। वो वहीं खड़े होकर बातें करने लगा। कुल्ली इसको एहसानमंदाना नज़रों से बार बार देख रहा था। इतने में गाड़ी स्टार्ट हुई और वो गाड़ी के साथ साथ चलकर साहब से बातें करने लगा। ट्रेन की रफ्तार तेज़ हुई तो वो अपनी जगह खड़ा होकर अलविदाई अंदाज में हाथ लहरा लहरा कर साहब को रुखसत कर रहा था। साहब ने खिड़की से हाथ हिलाकर इसको अलविदा का जवाब दिया। इसको महसूस हुआ कि इस मोहब्बत मान और चाहत से तो कोई किसी अपने को भी रुखसत नहीं करता। ट्रेन चली गई तो कुल्ली ने सोचा कि सुबह का नाश्ता नहीं किया है, नाश्ता ही करूं मैं। जेब में हाथ डाला तो इस पर कई नोट निकल आए। पता चला कि ये तो पूरे 3000 रुपये थे। इसने आसमान की तरफ देखा और रोकर साहब को दुआ दी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। साहब ने इसको महसूस किए बिना ही 3000 रुपये इसकी जेब में डाल दिए थे। 20 साल बाद साहब ने अपनी डायरी निकाली और इसमें लिखा, इस कुल्ली की वजह से लेट होने का जो गम था वो तो रात को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन इसकी मोहब्बत भरी अलविदाई नज़र आज 20 साल गुजर जाने के बाद भी मेरे दिल में ठंडक पैदा कर देती है।
مجھے ٹرین لیٹ ہونے کا غم و افسوس نہیں، افسوس اس بات کا ہے کہ ایک محبت بھرا انسان میں اسٹیشن پہ چھوڑ آیا۔ یہ بندہ گالیاں دے کر بھی اپنے غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور کلی سن کر چلا جاتا، لیکن صاحب نے معاف کر دیا۔ معاف کرنے کا یہ نتیجہ نکلا کہ کلی نے احسان مانا، اس نے لیٹ ہونے کی وجہ سے سامان واپس اٹھا کر ریسٹ ہاؤس میں چھوڑا اور صبح اس کا ایڈوانس ٹکٹ بھی لیا اور واپس سامان اٹھا کر گاڑی میں بھی رکھا اور دعائیں بھی دیں اور محبت سے رخصت بھی کیا۔ جی ہاں، جب انسان دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ان کی غلطیوں کی تکلیف تو یاد بھی نہیں ہوتی، لیکن معاف کرنے کا مزہ زندگی بھر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے پیاروں سے ضرور شیئر کریے گا۔ شکریہ۔